राइट सर। अच्छा, मेरा ख्याल उनका बड़ा वाइज फैसला था, पहले भी उन्होंने किया था क्योंकि 9 में ऑलरेडी वो पीटीआई के लिए बैगेज बना हुआ है, गले में पड़ा हुआ था। मजीद वो जो नहीं चाहते हैं, वो खुदा ना खास्ता कोई बाज़ पता है हुकूमतें भी बंदे अपने जलसों में भेज देती हैं वहाँ पे कोई हंगामे करने के लिए। पहले भी वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब 9 में हम तो नहीं थे, कुछ लोग आए थे, उन्होंने जलाओ गिराव किया था। लिहाजा खान साहब वो कहते हैं दूध का जला हुआ जरा छाछ को फूंके मार कर पीते। मेरा खान साहब भी एहतियात कर रहे हैं कि जनाब पहले वाली ये चीज़ें हमारे गले पड़े, कोई नया ना गले पड़ लिहाजा ये तीसरा चौथा मेरा ख्याल जलसा जिसको खान साहब ने वो किया है, उन्होंने लास्ट टाइम पे उसको मुलतवी किया। सर दूसरा सर हमने एक और चीज़ भी देखी, आप कह रहे हैं अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब जो है वो पीछे कर रहे होंगे पॉलिटिक्स से, वो इतना एक्टिव नहीं होने दे रहे होंगे, लेकिन माजी में हमने देखा कि जब उन्होंने कुछ सीरियस किस्म का किसी को मैसेज भेजना हो इमरान खान साहब ने, तो वो तो फिर अलीमा खान साहब के जरिए भेजा जाता है। सदर आरिफ अलवी आपको पिछले साल याद होगा सर, मैं सर थोड़ा सा उसमें अलवी साहब को उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज भेजना था, अलीमा खान साहबा ने ये प्रेस में बात की थी। उसके बाद हमने अभी देखा है पार्टी के मामलात में उन्होंने फिर खुल के बात किया और उसमें उन्होंने शेर अफजल साहब को भी स्नब किया है और बाकी पार्टी के लोगों को कहा है जनाब कि ये जो हैं बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं, बचकाना हरकतें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं मिलता कि इमरान खान साहब ने उसको कहीं एंडोर्स किया। देखो अलीमा खुद बड़ी मैच्योर और बड़ी इंडिपेंडेंट किस्म की खातून है, और कोई भी होता है मतलब कोई अगर नौजवान कोई नस्ल होती और वो भी एक बात करती तो इस तरह की बातें तो होती रहती हैं और लोग करते रहते हैं। मतलब कि जो आके न जब आप सियासत में किसी न किसी टीयर्स पे मौजूद हो तो ये आप पे उस लेवल लाजम हो जाता है कि आप उस बात के बारे में एक दलील दें या एक मौक़िफ़ रखें। मैं ज़ाती तौर समझता हूँ कि मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी 28 साल सियासत में इस तरह गुंजाइश दी हो। मैं हो सकता है खुद गुंजाइश निकालने के लिए तगो करता रहूं, लेकिन इमरान खान ने मुझे दी है गुंजाइश या नहीं दी, तो ये बात बड़ी सब्जेक्टिव किस्म की है। दूसरी बात ये है कि जो ये जो इस तरह के जो मतलब जब ये आज हो रहा था और कल सबने कहा कि हम आएंगे इस्लामाबाद और इनका हम रोकेंगे, हकीकत ये कि मैं ये सोचा, लेकिन मेरे अपना मैं भी तो बहुत सारे दूध से जले हुए हैं, हम भी 60 साल पाकिस्तान की सियासत के, तो मैंने समझा कि ये एस्टेब्लिशमेंट इनको ला रही है और कल फसाद कराने के लिए मैं आज के दिन जब बड़ा डरा हुआ था कि कई मुल्क को जो मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में एमरजेंसी चाहती है या उसको एमरजेंसी उसको वारा खाती है, क्योंकि जिस तरीके से अदालतें हैं या फ्लाई, तो जब ये आ रहे थे तो मेरा ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट फिर तो नहीं इनको किसी तरीके से ट्रैप करके ला रही। तो मेरा अब ये बात सही है जो आपने बिल्कुल खूबसूरत बात की कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को अब छाछ को भी फूंक के पीना है जी, क्योंकि 9 मई के जले हैं ये, इसलिए ये हर चीज को ये ऐसे ना ट्रैप में है। और जो आज का जलसा तो 2 हफ्ते बात कर लेंगे। तो क्राइसिस ये है कि मेरा ख्याल है कि बड़ा वाइस कदम है जो लोग करने वाले हैं। मेरे अपने तवदात है, मेरा हो सकता है मौका वलीमा से ज्यादा सोचता हूँ तरीके साहब की लीडरशिप के बारे में, और मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सारे के सारे तरीके साहब की लीडरशिप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है सब अच्छा की रिपोर्ट है। अच्छा सर, ये एक चीज़ थोड़ा सा कोई कंपैरिजन ड्रा किया जा सकता है कि जैसे हमने माजी में देखा कि कैप्टन सफदर साहब जो थे ये टीवी शोज़ में जाते थे, बयानात देते थे मीडिया में इधर उधर, तो बड़ी कंट्रोवर्सीज होती थी जिससे इवन शरीफ फैमिली को बहुत सारी चीज़ों पे एम्बेरस होना पड़ता था, और एक स्टेज पे उन्होंने रोक दिया था इनको भी, आप टीवी पे ना जाया करें, आप ये वहाँ पे ये शोज़ में पैनल्स में उनको कहता स्टॉप किया गया था कि आप जब बात करते हैं किसी पर अटैक करते हैं तो वो सारे के सारे सीधे शरीफ फैमिली पर पर्सनल अटैक वो ये आके अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे से अलीमा खान साहब जिस तरह के बयान दे रही हैं पार्टी लीडर्स के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े रहे हैं, मारें खाई हैं, मफरूर हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें, और उनका आके इनको पब्लिकली स्नब करना, शटअप कॉल्स देना, नाम लेना या उनको एजेंट टाइप डिक्लेयर करना, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा क्वेश्चन उठाना, ये उसी तरह का ये खान साहब को भी एम्बेरसमेंट ये फेस करनी पड़ेगी जैसे शरीफ फैमिली ने कैप्टन सफदर की वजह से उन्होंने फेस की थी। देखिए मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता है ना मेरी कुछ चीजों में लिमिटेशन है। मैं मगर ना मतलब अब मैं दिल तो बड़ा करता है कि आपके शो में बना दूं जो मेरे प्यारे छोटे भाई का शो है, लेकिन चलो नहीं बनाते फिर कभी सही सर। देखिए लेकिन आपने पैनल बहुत खूबसूरत ड्रा किया, मैं इसमें दो राय नहीं है कि इतना खूबसूरत और परफेक्ट पैनल जो आपने पैनल जो ड्रा किया और बिल्कुल बैन यही सिचुएशन है, यही एग्जाम्पल है
सिर्फ यह है कि एक अलीमा उसकी बहन है और कैप्टन साहब जो है मियां साहब के दामाद हैं। तो ये एक है, और कैप्टन साहब जो है चूंकि सियासत के अंदर अमलन मियां साहब ने उनको एक लिमिटेड जो है लॉन्च किया हुआ है। वो आखिर एमएनए मुस्लिम नून के टिकट पे कई दफा एमएनए इलेक्ट हो चुके हैं और बड़े एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मानसरा के अंदर वो मुस्लिम नून की सियासत संभाल के बैठे हैं। अलीमा के पास ऐसा कोई होता नहीं है, ना इमरान खान साहब ने उनको कभी इस ख्वाहिश को पूरा किया है। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब बाहर में निकल के आ जाए तो अलीमा साहबा की एमएनए बनने की ख्वाहिश जो है या सेनेटर बनने की पूरी करेंगे, मेरा अपना ख्याल है। और ये जो मैं इमरान खान साहब के बारे में उनका एक अपना जो स्टाइल है उसको तनाजुर में कह रहा हूँ। बाकी बहुत कुछ बना जो है चीजें होती है, लेकिन चलो वो तो खैर ऐसी आई कि जरूरी नहीं कि जो मेरे पास हो तो मुझे उसको आम करना चाहिए। नहीं, एग्री विद यू सर, आप ठीक कह रहे हैं। आपका बड़ा इंतहाई एक डेलिकेट और एक बड़ा नाजुक एक रिश्ता है फैमिली का सबका। अच्छा सर, आज जब खान साहब के पास ये भेजे गए बंदे हैं कि जनाब के ये सिचुएशन है यहाँ पर इस्लामाबाद में और ये प्रॉब्लम हो सकता है, पहले भी मजहबी जमातों के यहाँ वर्कर्स आए हुए हैं, इस्लामाबाद में सारे कंटेनर्स लगे हुए हैं, ऊपर से आपके लोग आएंगे, कोई फसाद वगैरह ना हो जाए। और बाकायदा उन्हें ये बताया जा रहा है 3 नाम भी दिए गए थे, इनको बुलाकर पूछ लें, जिसमें कहा जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब थे, फिर उसके बाद ये थे उस ब्रेस्टर सैफ, और तीसरा नाम आजम सवाती साहब का दिया। ये नुसरत जवेद साहब हमारे इंतहाई सीनियर हैं, उनको ने अपने प्रोग्राम में ये बात की है तो स्टोरी दी है। अब खान साहब ने जब अब्लाइज किया है एस्टेब्लिशमेंट की इस रिक्वेस्ट को, तो फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट भी दोबारा कोई मतलब खान साहब के हवाले से कोई सॉफ्ट होगी कि जनाब खान साहब ने इस मौके पे हमें एम्बेरस नहीं किया, तंग नहीं किया, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं उन्होंने पैदा की और हमने बंदे भेजे और उन्हें बात समझाई तो खान साहब समझ गए। कोई थोड़ा सा कम्युनिकेशन ये कोई बर्फ कोई ये पिघलने के चांसेस हैं कोई थोड़े से 1-2%? आप बड़ी खूबसूरत आज बात की, इतनी एक तो बड़ा आपका जो है ना सिर्फ सवाल नहीं होता, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है सर। लेकिन दो बातें इसको अलग-अलग करें। खान साहब ने यहाँ तो कोई एस्टेब्लिशमेंट फेवर नहीं की, यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट उनको बताया होगा कि आपको ये नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कहा जी अच्छा हम जो है ये नुकसान नहीं उठाते, या वाकई एक फैसला हुआ है कि जी हमें यहाँ पे टकराव नहीं करना चाहिए। लेकिन खान साहब ने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को फायदा पहुंचाया है, उसके जवाब में एस्टेब्लिशमेंट उनको कुछ नहीं दिया। मतलब खान साहब ने जब गौहर अली खान को बनाया पार्टी चेयरमैन, तो वो तो कुछ तो नहीं बनता था कि एक बंदा जो पार्टी के शायद फॉर्म भी ना भरा हुआ हो और उसके हवाला पार्टी कर दे, या उमर अयूब साहब को जो पार्टी के पुराने लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, असद कैसर है, अली अहमद, कौन है, और आपने बना दिया उमर अयूब साहब को, और या अली अमीन गंडापुर को जो केपी में इससे बड़ी क़यादत मौजूद थी और ज्यादा बेहतर मैच्योर मौजूद थी। तो ये मेरे के नजदीक एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ऑफर्स दी थी, पार्टी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को दे दी। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे मेरे नजदीक, उनको इमरान खान ने ज्यादा अहमियत दी और उनकी जो पोजीशन थी हर जगह पे उन्हीं को दे दी। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जवाब में ना उनको बल्ला दिया, उनका ख्याल है खान साहब का, और ना मुझे मेरे इलेक्शन लड़ने दिया। वो तो कुछ जब भी हमाकतें दी होंगी या पूरी तरह कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन अमलन जो है उनको वो नहीं मिला जो कि उन्होंने ख्याल किया होगा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये स्पेस दी है, तो ये जो क्विड प्रो को होना चाहिए था, अदले का जो बदला होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो वो तो पहले हो चुका है, उसमें तो वो देख चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे सब कुछ लेने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा की तरह किसी को देती नहीं है। नवाज शरीफ साहब से जब स्पेस ली तो ये नहीं कहा कि हम आपको फिर ये दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं ये तो ऐसे समझे हमारे एहसान है कि अगर हमने तो आपको ये आपके इंडिपेंडेंस को भी इलेक्शन लड़ने दी है, अगर हम चाहते तो इलेक्शन ही ना लड़ने देते, न चाहते तो इलेक्शन ही ना कराते, जैसे पहले हमने केपी के और पंजाब के नहीं कराए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। तो इस के बाद बहुत स्पेस है, क्योंकि आप कई जगह सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक फैसला हुआ है स्पेशल सीट का, तो एस्टेब्लिशमेंट उसको किसी तौर खातिर में नहीं ला रही। तो ये वो सारी चीजें, तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में कोई उन्होंने खान साहब ने कुछ दिया नहीं, इस मामले खान साहब ने अपनी स्किन बचाई है जो बतानी चाहिए। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपसे वो बात रह गई थी, बड़ा आपके लिए भी बड़ा सेंसिटिव इशू है सर। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी सही कि आपने ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब से नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए था अपडेट। हसानुल्लाह न्याजी साहब का क्या हाल है सर? मुलाकातें हुई हैं आपकी आपके अपने बेटे से? जी हसन खान न्याजी जी जो है ना, आज भी मुलाकात हुई, जुमेरात को ही होती है। अच्छा, और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, आधा घंटे हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे बेटे जो है ना, मुदमाना तरीके से कि वो सुप्रीम कोर्ट का जरगवाली है, वो सुप्रीम कोर्ट का हॉस्टेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
एक 12 दिसंबर को फैसला किया था 2023 में, जिसको हुए 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है केसेस तो ट्रायल तो कर लें लेकिन फैसला ना सुनाए। अब मसला यह है कि अगर उन ट्रायल के अंदर लोग फ्री हो गए हैं, या 1 साल की सजा या 6 महीने की है, 2 साल की है, 1.5 साल की है, जिसके बाद अपील का हक भी था, तो वो पूरी सजा काट लेंगे तो अपील के हक से भी उनको महरूम रखा गया है। इसमें मिलिट्री का कोई कसूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि आप फैसला ना सुनाए, और सुप्रीम कोर्ट आगे केस को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो अब यही कह सकता हूं कि मेरा बेटा जो है या जितने मिलिट्री कोर्ट के कैदी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जरगवाली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने हौसले रखा हुआ है, और ये इंतहाई तकलीफ दे सिचुएशन है कि जो है और पाकिस्तान के शहरियों को आइन के होते हुए इस तरीके से उनका बर्ताव जो है सुप्रीम कोर्ट लगा रखे। अच्छा सर, जब आपकी मुलाकात हुई हसान से, क्या फीडबैक था कि हाउ इज बीइंग ट्रीटेड? हसान बड़ा हैप्पी है, खुश है, वो तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने बताया जी कि उसने बुखारी शरीफ आज मुझे बता रहा था कि उसने खत्म कर लिया है, वो कुरान की तफसीरें पढ़ रहा है, वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहा है, शायद वो मुताले से उससे दूर हो गया था। तो मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह की हर काम बेहतरी होती है, उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो रही है। जब मैं जाता हूँ तो उसके अंदर मैं मैच्योरिटी जो उसके अंदर लैक करती थी उसकी शख्सियत में, तो आप क्या